Hello students, today we are going to start the poem To a Skylark, stanza number 17, page number 138. Stanza number 17. Waking or asleep, thou of death must deem things more true and deep than be mortal dream. Or how could thy notes flow in such a crystal stream? Waking or asleep, thou of death must deem. इन पंक्तियों में कवि स्काइलार पक्षी के आनंदपूर्ण व स्पष्ट संगीत के बारे में बताता है। कवि कहता है कि बेकिंग और अस्लीप दाव ऑफ डेथ मस्ट डीम। कवि कहता है कि स्काइलार पक्षी को मृत्यु के रहस्यों के विषय में हमसे अधिक ज्ञान होगा। वह यह विश्वास इसलिए रखता है क्योंकि वह सोचता है कि स्काइलार पक्षी के गाने के श्रेष्ठ आनंद से यह स्पष्ट पता चलता है कि वह मृत्यु के भय से त्रस्त नहीं है। थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप देन बी मॉर्टल ड्रीम। स्काइलार पक्षी उस दुखपूर्ण निश्चय की स्थिति का अनुभव ही नहीं करता जिसे शैली मानव जाति के भाग्य में लिखी मानता है। और हाउ कुड दाई नोट्स फ्लो इन सच ए क्रिस्टल स्ट्रीम, क्योंकि इसका यदि स्काइलार पक्षी भी इस अनिश्चय की अवस्था में होता तो उसके गाने इतने उल्लास से भरे हुए और स्पष्ट नहीं होते। We look before and after and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest songs are those that tell of sad thoughts. इन पंक्तियों में कवि मानव के दुखी भाग्य का वर्णन करता है। कवि कहता है बी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर वॉट इज़ नॉट। कवि कहता है कि मनुष्य का जीवन दुखों का एक दृश्य मात्र है। भविष्य के विषय में भय, भूत के विषय में पछतावे के भाव तथा आशाओं के विषय में निराशा के भाव मनुष्य के सबसे अधिक सुख के क्षणों को भी दुख के बोझ से दबा देते हैं। We look before and after and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest songs are those that tell of sad thoughts. वह बताता है कि भविष्य के विषय में भय की वजह से, भूत के विषय में पछतावे के भाव होने से और आशाओं के विषय में निराशा के भाव होने से मनुष्य के सबसे अधिक सुख के क्षणों को भी दुख के बोझ से दबा डालते हैं। कविता के क्षेत्र में भी हमारे श्रेष्ठ गीत वे हैं जो भावनाओं में सर्वाधिक दुख मिश्रित होते हैं। Yet if we could scorn hate and pride and fear, if we were things born not to shed a tear, I know not how thy joy be ever should come near. कवि इन पंक्तियों में ये बताता है कि घृणा, घमंड और भय दुख के कारण होते हैं। Yet if we could scorn hate and pride and fear, if we were things born not to shed a tear. शैली ये चाहता था कि इनके स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति का हृदय प्रेम से भरा हुआ हो। कवि कहता है कि यद्यपि यह स्थिति संभव नहीं है पर फिर भी मान लो यह संभव हो कि मानव हृदय घृणा, घमंड और भय से ऊपर उठ सके, तो भी यह संभव नहीं है कि वह स्काइलार पक्षी के श्रेष्ठ आनंद के स्तर को छू सके। I know not how thy joy be ever should come near. मान लो प्रकृति से मनुष्य में दुख के भाव पैदा ही नहीं होते, तो भी यह असंभव है कि हम स्काइलार पक्षी के श्रेष्ठ आनंद के बराबर आनंदपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सके। Better than all measure of delightful sound, better than all treasures that in books are found. Thy skill to poet were, thou scorner
ऑफ द ग्राउंड। कवि स्काइलर पक्षी की आनंदमय अवस्था को श्रेष्ठ अवस्था मानता है। वह कहता है, बेटर देन ऑल मेजर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड। यदि मनुष्य अपनी समस्त बुरी भावनाओं को छोड़ दे, यदि उसका जन्म ही ऐसा हो कि उसे आंसू बहाना न पड़े, तो भी कवि का गाना आनंद की शुद्धता में स्काइलर पक्षी के गाने की शुद्धता की बराबरी नहीं कर सकता। बेटर देन ऑल ट्रेजर्स दैट इन बुक्स आर फाउंड। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि यदि स्काइलर पक्षी के गाने की हारमोनी की शक्ति का अध्ययन करें, तो उन्हें जो लाभ मिलेगा वह सर्वाधिक मधुर संगीतमय गीतों के अध्ययन से। द स्किल टू पॉइंट वर दाउस कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड। तो वह लाभ सर्वाधिक मधुर संगीतमय गीतों के अध्ययन से या श्रेष्ठ विचारों तथा भावनाओं के अध्ययन से जो कि पुस्तकों में मिलता है, उस वह नहीं मिल सकता। टीच मी हाफ एंड गॉडेस, टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट thy brain teach me half the gladness that thy brain must know. Such harmonious madness from my lips would flow. The world should listen them then as I am listening now. कवि शैली इन पंक्तियों में बताता है, कहता है कि यदि वह किसी प्रकार उस आनंद के जो कि स्काइलर पक्षी में है, उस आनंद के यदि एक भाग को भी प्राप्त कर सके, तो वह इतनी आकर्षक कविता लिख सकता है कि सारा संसार उसी प्रकार सांस रोककर उसकी कविता को सुनेगा जिस प्रकार वह स्काइलर पक्षी के गीत को सुन रहा है। टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन must know. Such harmonious madness from my lips would flow. The world should listen then as I am listening now. स्काइलर पक्षी के आनंद के यदि एक भाग को भी कवि प्राप्त कर सके, तो वह इतनी आकर्षक कविता लिख सकता है कि सारा संसार उसी प्रकार सांस रोककर उसकी कविता को सुनेगा जिस प्रकार वह स्काइलर पक्षी के गीत को सुन रहा है। ओके, थैंक यू।